जय हिंद सही भाइयों को। भाइयों, मेरा नाम खालिद अली है और आज मैं एक अभिभावक बनकर आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत रोया और मैं बहुत परेशान था। आज पूरे दिन, कई दिनों से परेशान था वैसे तो, पर आज मुझे ज़्यादा ही अफसोस सोचा। मैंने अफसोस हुआ, बहुत सोचा। जो हमारे देश के जो नौजवान भाई हैं, जो बच्चे हैं, वो किस ओर जा रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं और मार देते हैं। कोई प्रेम प्रसंग में मार देता है किसी को, कोई छोटी मोटी बात को लेकर मार देता है किसी को, और कोई जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर अपनों को मार देता है। और आजकल तो इतना ट्रेंड हो चुका है कि कोई किसी को मारने से पहले सोचता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। जान इतनी सस्ती हो गई है, कोई भी जान ले लेता है। जब किसी की जान जाती है तो कई परिवार बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत परिवारों को नुकसान होता है। मरने वाला तो मर जाता है, अपने पीछे वो बस छोड़ जाता है तो गहरा सदमा। और जो मारता है वो या तो जेल जाता है या इनकाउंटर होता है उसका। वो मरता वो भी है, जेल में जाने के बाद ही मरता है और वैसे भी मरता है। उसके घर परिवार सारा तबाह हो जाता है, सब खराब हो जाता है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी दो बच्चों का बाप हूँ। मेरे घर में भी बहनें हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, भांजे हैं, भांजी हैं। अगर उनके साथ भी ऐसा हो या वो किसी के साथ कर दें तो मुझे पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी भाई अपने आप को भी समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने जानने वालों को भी समझाएं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें हैं वो स्कूलों में और कॉलेजों में एक आध घंटे का, पौन घंटे का, एक घंटे का एक ऐसा इंसानियत वाला पाठ पढ़ाएं कि लोगों की जान लेना सही नहीं है। कानून के बारे में समझाएं, कानून के बारे में उनको समझाएं। अगर तुम किसी को मारोगे या किसी को किसी भी तरह से परेशान करोगे तो आपके साथ यही होगा। क्योंकि हमारे स्कूलों में कानून के बारे में समझाया नहीं जाता है। उसके लिए तो अलग से ही कोर्स किया जाता है, डिग्री ली जाती है कानून के बारे में। मैं तो ये चाहता हूँ कि स्कूल और कॉलेजों में भी कानून के बारे में समझाया जाए, इंसानियत के बारे में समझाया जाए। क्योंकि जो वो उम्र है, 17-18 साल की जो उम्र है, वो ऐसी उम्र है, अगर किसी के दिल में कानून का खौफ उनके दिमाग में बैठ जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में एक सिलेबस हो और एक ऐसे टीचर हों जो कानून के बारे में, इंसानियत के बारे में लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं। क्योंकि एक के मरने से पूरा घर तबाह हो जाता है। मैं रोजाना आए दिन सुनता रहता हूँ, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया। कहीं रिजवान मर रहा है, कहीं तुषार मर रहा है, कहीं सूर्या मर रहा है, कहीं किसी बच्चे को पटक पटक के मार दिया जा रहा है। कोई बीवी अपने हस्बैंड को मार रही है, कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मार रहा है, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को मार रही है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। जान इतनी सस्ती हो गई है, हमें ही समझना पड़ेगा, हमें ही समझाना पड़ेगा और सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। और अभिभावकों को भी ये ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। अपने बच्चों को बार बार समझाना पड़ेगा। समझाएं, रोजाना समझाएं, एक बार जरूर समझाएं। रोज बच्चों कभी ऐसा कदम मत उठा देना जिससे हम भी तबाह हो जाएं और दूसरा परिवार भी तबाह हो जाए। यही बात के लिए मैं बहुत चिंतित था 3-4 दिन से। आज मुझे बहुत ज्यादा दिमाग में यही बात घूम रही थी।
तभी जाकर मैंने, अब तकरीबन मुझ पर रहा नहीं गया। तकरीबन अब रात के 12:30 बज रहे हैं। देखो ये 12:30 बज रहे हैं और 2 जून, मुझे पूरे दिन मैं बहुत चिंतित था। कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ क्लिप बनाऊं, जिससे लोगों को मैं समझा सकूं, बच्चों को समझा सकूं, अभिभावकों को समझा सकूं, और सरकार को भी ये जो बातें मैंने कही हैं, सरकार भी इसको संज्ञान में ले। अपने सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में और जितने भी कॉलेजेस हैं, सब में एक सिलेबस इंसानियत को लेकर और कानून को लेकर जरूर चलाएं, जरूर बनाएं। क्योंकि हमारे जो देश का भविष्य है, अगर वो ही एक दूसरे को मारता रहेगा तो हमारा देश कहाँ जाएगा। इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित था। आप भी चिंता करें और अपने बच्चों को समझाएं। जय हिंद, जय भारत।